हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। जो पढ़ने वाले हम लोग लाइट चैप्टर से मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा बने रहिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो मिरर का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है? ये फोकल लेंथ है। वी क्या है? इमेज का डिस्टेंस है पोल से। यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। देखिए, मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है -v/u इक्वल टू HI/HO, जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। HI क्या बताएगा? हाइट ऑफ इमेज बताएगा। और HO क्या दिखाएगा? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इतना बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग समझेंगे। देखिए, कन्वेक्स मिरर हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, कन्वेक्स मिरर कैसे कहेंगे? जब किसी भी मिरर में अंदर की तरफ पॉलिश हो जाएगा। पॉलिश कहाँ होगा? अंदर की तरफ। रिफ्लेक्शन इसके बाहरी सरफेस पे होगा, है ना। रिफ्लेक्शन इसके बाहरी सरफेस पे होगा, इसे हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो इसमें का फोकस होता है ये राइट साइड में होता है, यानी ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो लेफ्ट साइड ऑफ दी पोल रखा जाएगा। यानी लेफ्ट साइड आप जो भी कुछ भी रखेंगे उसको हम लोग नेगेटिव में लिया जाएगा। यानी जो हमारा यू होगा यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये हमेशा किस में होगा? नेगेटिव में होगा। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ये राइट साइड में मेजर किया जा रहा है, इसलिए जो फोकल लेंथ होगा हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और जो हमारा v होगा वो कंडीशन पे निर्भर करेगा। लेफ्ट साइड में बनेगा तो माइनस होगा और राइट साइड में बनेगा तो यह प्लस होगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा गया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में रखा गया है। और फोकल लेंथ का रहा 20 सेंटीमीटर। पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रखा गया यानी यू हमारा हो गया -30 सेंटीमीटर हो गया। और हमें फोकल लेंथ दे रखा है यानी एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर प्लस लिया जाएगा, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर में एफ होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट साइड होता है, इसलिए 20 सेंटीमीटर प्लस में होगा। हमें निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज यानी वी का वैल्यू हमें निकालना है। हमें पता है फार्मूला इसका क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर एफ दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दिए इक्वल टू 1/v। यहाँ पर प्लस 1/u दे रखा है -30। इस -30 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। देखिए, जैसे ही हम लोग 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 60। 20 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 30 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा इक्वल टू 1/v। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, यानी 5/60 इक्वल टू 1/v। जैसे हम इसको उल्टा करेंगे v करेंगे, यहाँ पर 60v का हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 60/5 यहाँ कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/5 यानी 12 सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा? v निकल गया। देखिए, v प्लस में आया है। v प्लस आने का क्या मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो राइट साइड ऑफ दी राइट साइड ऑफ दी मिरर, यानी मिरर के राइट साइड बनेगा। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे हमारा इमेज बनने वाला है, बिहाइंड द मिरर। इस तरह के क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न बोल रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। यानी हमें गिवन क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमें पता है कि 40 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी यू बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर। यहाँ पर एफ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एफ बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। कर आप फाइंड करिए कि मैग्निफिकेशन एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज कैसा होगा? सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इसको हम लोग निकालेंगे v, क्योंकि हमारे जो v निकालेंगे, क्योंकि m बराबर क्या होता है? -v/u होता है, इसलिए हमें v की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं v कैसे निकलेगा। फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v हमें 1/f पता है 25 इक्वल टू 1/v नहीं पता है, लेकिन 1/u पता है -40। -40 को जलाएंगे प्लस 40 हो जाएगा, यानी 1/25 प्लस 1/40 इक्वल टू 1/v। अब हम लोग 40 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 40 और 25 का एलसीएम निकालने आ जाएगा 200। इसे हम लोग 25 से भाग करेंगे 25 हो जाएगा 200, और 40 से भाग करेंगे 5 बच जाएगा 4×5 यानी 200 इक्वल टू 1/v। 8 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13/200 इक्वल टू 1/v। जैसे हम लोग v निकालेंगे तो हो जाएगा 200/8
13 है, तो 13 एक में 13 कटा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 70, 13 पचे 65, फिर 5 बचेगा, 13 चौका 52, 13 तिया 39, यानी 15.3 सेंटीमीटर लगभग क्या होगा इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस होगी पोल से। अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। एम बराबर क्या होता है माइनस भी अपान यू। यहाँ पर माइनस देखिए भी कितना आया, यहाँ पर भी हम लोग फ्रैक्शन में रखेंगे 200/13, यानी भी का वैल्यू आ गया 200/13 आ गया। अपान यू कितना है, यू है हमारा -40 सेंटीमीटर। यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी अब देखिए 40 को 1 लिख सकते हैं, यानी 200/13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 40, 0 0 कैंसिल, 4 पचे 20, 5, यानी जो हम इमेज हो गया देखिए 5 क्या आ गया 13। अब देखिए इमेज क्या हो रहा है, इसके बताना इसका कैसा इसको डिस्क्राइब करना है, किस नेचर का बन रहा है। तो देखिए हमारे ऊपर जो होता है हाइट ऑफ इमेज होता है और नीचे होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा 13 सेंटीमीटर मान लिया जाए तो इमेज कितना बन रहा है 5 बन रहा है, इसका मतलब छोटा बन रहा है। यानी जो इमेज का हमारा डिस्क्राइब करेंगे बताएंगे डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड यानी छोटा बना है। डिमिनिश्ड एंड बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड एंड बिहाइंड द मिरर, ये क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए हम लोग पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या बताया, तो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या पता है प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर के 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, यानी यू दे रखा है -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी एफ हो गया 10 सेंटीमीटर। कह रहा हाइट बता दीजिए। पहले हम लोग हाइट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें इसका मैग्निफिकेशन कितना है, क्योंकि यम जो का फार्मूला होता है -v/u=hi/o, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं v कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं मिरर का, क्या होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है 10 है, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना दे दिया है तो 15 दे दिया, 15 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 30, 10 दूना 20, 10 यहाँ 30, 3 आ गया, 15 दूना 30 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, यानी 5/30 इक्वल टू 1/v के। तो v निकालेंगे क्या हो जाएगा 30/5 आ गया। 30 को जैसे ही काटेंगे 5 छके 30, यानी v क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, प्लस में आ गया। प्लस में आने का मतलब क्या है बिहाइंड द मिरर, जो हमारे इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से इसका हाइट क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं -v कितना पता हो गया 6 पता हो गया, u कितना है -15 है, इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि द फाइंड द फोकल लेंथ, इस बार फोकल लेंथ निकालना है अब कन्वेक्स मिरर इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस 24 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ फॉर्म द इमेज 16 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या क्या हमें पता है। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालना है, यानी एफ हमें निकालना है ना। तो वी हमारा दे रखा है, वी कितना है ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसका मतलब प्लस में होगा 16 सेंटीमीटर, और हमारा u दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसको हम लोग माइनस में रखेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमेशा निगेटिव रखा जाता है। फार्मूला लाएंगे 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें निकालना है ना। 1/v, v किस में दे रखा है 16, यहाँ प्लस है, 1/u किस में है -24 है। 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 16 3 48, यहाँ पर 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 24 दूना 48, 2 आ गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1/48 हो गया इक्वल टू 1/f। जैसे हम लोग यहाँ से f निकालेंगे, f क्या आ जाएगा प्लस में 48 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो 48 सेंटीमीटर होगी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब हमें दे क्या रखा है उसको लिख लेते हैं। पहले दे रखा है u, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो ये लिखा जाएगा -50 सेंटीमीटर, एंड द इमेज फॉर्म 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी v हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड बन रहा है तो प्लस लेंगे। वेरीफाई द फोकल लेंथ, यहाँ पर हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें निकालना है, 1/u हमें कितना पता है, यहाँ पर देखिए u मिल गया हमें 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 प्लस 1/u कितना है -50 है। 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 150, है ना।
30 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, प्लस माइनस माइनस 50 तिहाई 150, 5 में से 3 जाएगा तो 2/150 आ जाएगा। एफ जैसे निकालेंगे तो 150/2, 150 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, यानी जो फोकल लेंथ होगा वो 75 सेंटीमीटर का होगा, इसको याद रखेगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ए शॉप वाज ए कन्वेक्स मिरर विद द फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर व्यू द कस्टमर, कस्टमर को देखने के लिए। इफ द पर्सन स्टैंड 50 सेंटीमीटर अवे, कोई भी पर्सन है वो 50 सेंटीमीटर दूर पे खड़ा है, तो कहना बताएगा कि इमेज का पोजीशन बता दीजिए और मैग्निफिकेशन बताइए। देखिए हमें गिवन जो हमें है पता उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, फोकल लेंथ यानी एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये कोई भी पर्सन है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ही है, तो क्या रखेंगे -50 सेंटीमीटर हमें मिल गया। डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, हमें निकालना क्या है, वी निकालना है, और मैग्निफिकेशन मतलब एम का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम फार्मूला से क्या लगा लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं वी का वैल्यू। तो कौन सा फार्मूला लाएंगे, 1/f=1/v प्लस 1/u। हमें देखिए क्या क्या पता है, यहाँ पर यह पता है 1/15 प्लस इक्वल टू 1/v नहीं पता है, प्लस 1/-50, -50 क्या जाके +50 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/50 इक्वल टू 1/v के। 50 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 150, है ना। 150 15 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 50 तिहाई 150 इक्वल टू 1/v। यहाँ से जैसे भी निकालेंगे तो 10 3 13 हो जाएगा, यानी 150/13 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, v निकल गया। इसको याद रखिएगा कि v हम लोग इस समय फ्रैक्शन में रखेंगे, क्योंकि हमें अभी मैग्निफिकेशन भी निकालना है। अब देखिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m बराबर क्या होता है -v/u होता है। हमें v पता हो गया कितना, 150/13 आ गया, इतना सेंटीमीटर में v पता हो गया है। तो m बराबर क्या होता है -v कितना आ गया 150/13 आ गया, बटे u कितना दिया है -50 दिया है, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे 150/13 है, मल्टीप्लाई करेंगे 50/1 लिख सकते हैं, तो 1/50 हो जाएगा। ऐसे कम 50 50 तिहाई 150, यानी m क्या हो गया, वो हो गया 3/13 हो गया। देखिए हमारा हाइट ऑफ इसके क्या हो जाता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारा छोटा आ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखिए इसका मतलब क्या है, जो इमेज बन रहा है छोटा बन रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इमेज का अगर नेचर लिखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि भी हमारा प्लस में आ रहा है, यानी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। एंड जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। इसीलिए किसी भी शॉप में दुकान में हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं कि बहुत सारे इमेज को छोटे करके एक ही शीशे में दिखा देता है, एक ही मिरर में दिखा देता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर विद द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म 2.5 सेंटीमीटर टॉल है, यानी इतना बड़ा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। गिवन में क्या क्या पता है, हमारा पता है 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड किया गया, यानी यू का वैल्यू हो गया -20 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा, एफ हो गया 15 सेंटीमीटर, और इमेज यानी हाइट ऑफ हमें इमेज दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, कह रहा कि हाइट ऑफ हमें ऑब्जेक्ट कितना होगा ये बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालेंगे तभी हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल सकता है। सबसे पहले उन्हें क्या कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर 1/f हमें पता है 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना है, तो -20 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v के। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, यानी 1/v आ गया। जैसे हम लोग 4 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 7, 7/60 इक्वल टू 1/v। यहाँ से हम लोग जैसे v निकालेंगे तो जाएगा 60/7, इतना सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा, v निकल गया, यानी इमेज का डिस्टेंस निकल गया। अब हमें पता क्या है कि हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m बराबर -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें v निकल गया कितना, -60/7 अपान करेंगे u कितना दे रखा था, हमें u दे रखा था 20 सेंटीमीटर माइनस में, यहाँ रखेंगे -20 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें पता है, हाइट ऑफ इमेज हमें 2.5 सेंटीमीटर पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा, जैसे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये देखिए 60 हो गया 7, 20/1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 हो गया इक्वल टू 2.5 अपॉन एट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 20 तिहाई
60 यानी 3/7 इधर बचा, 2.5/HO हमारा इधर बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 7 का 2.5 में करेंगे तो 5 7 35 को 5 बचा 3, 7 दूनी 14 3 17, 17.5 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो 17.5/3 हो जाएगा। तो 17.5 को 3 से भाग करें क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 5 बच जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 3 छके 18, 3 सते 3/24 यानी 5.8 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एक कन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड वेरीफाई द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। इसका मतलब देखिए क्या है, हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले। गिवन क्या क्या पता है, तो कन्वेक्स मिरर इसका फोकल लेंथ दे रखा है यानी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर फ्रंट पे, इसका मतलब यू क्या हो गया हमारा -40 सेंटीमीटर हो गया। भी हमें निकालना है। हमें सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के। 1/f इक्वल टू कितना दे रखा है 1/10, 1/v नहीं पता है, 1/u हो गया -40 के। इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा यानी 1/10 प्लस 1/40 इक्वल टू 1/v के। यहाँ पर जैसे हम लोग 40 और 10 का एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 40, तो 10 चौका 40 हो जाएगा, 40 एकम 40 हो जाएगा यानी 1/v के। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 5/40 इक्वल टू 1/v के। v निकालेंगे तो 40/5 हो गया, 5/40 यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब है, ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो बनेगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। कैसा बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 9 नंबर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर विद द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड इमेज अपीयर्स 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। हमें क्या क्या पता है, देखिए सबसे पहले हमें पता है फोकल लेंथ, यह बराबर पता है 12 सेंटीमीटर। जो हमारा इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर प्लस में होगा। हमें निकालना है यू का वैल्यू, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 12 सेंटीमीटर, 1/u कितना है, ये हमें दे रखा है भी 8 सेंटीमीटर प्लस 1/u हमें निकालना है। इसको इधर ला के माइनस कर लेंगे, 1/12 माइनस 1/8 इक्वल टू 1/u आ गया। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे 24 आ जाएगा। 12 दूना 24 2 आ गया, 8 3 का 24 यहाँ पर माइनस होगा, 8 3 24 यहाँ पर 3 आ जाएगा इक्वल टू 1/u के। 3 में से 2 जाएगा माइनस 1 बचेगा बटे 24 इक्वल टू 1/u के। यहाँ से u निकालने का जाएगा -24 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो 24 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक कन्वेक्स मिरर फॉर्म ए इमेज विद द मैग्निफिकेशन 0.5 when the object is placed 30 cm from it determine the focal length of the mirror। देखिए हमें दे रखा है, पहले पहले क्या लिख लेते हैं। तो गिवन क्या हमें m पता है, m पता है 0.5, u हमें पता है 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है, इसको डिटरमाइन करना है। तो देखिए हमें m पता क्या होता है -v/u। हमें m पता है 0.5 माइनस भी हमें नहीं पता है, लेकिन u हमें पता है। u किस में होगा, माइनस में होगा, तो -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस खत्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी निकल जाएगा। 30 गुणे 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमारा क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी पोल, यानी बिहाइंड हमारा क्या है, इमेज जो रखा है वो बिहाइंड रखा है मिरर के। हम लोग निकालते हैं क्या, ये आपका वैल्यू निकालते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/u v कितना है तो 15 निकल गया है, प्लस 1/u कितना था, तुम्हारा -30 था। 30 और 15 का एलसीएम ले जाएगा तो 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 30 से कम है 30, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/30 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग एफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी जो एफ आ गया हमारा फोकल लेंथ आ गया वो 30 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों ये था हमारा कन्वेक्स मिरर से 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।